अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद यूनुस और आप लोग देख रहे हैं अवेलेबल एजुकेशन। ये पेपर है फार्माकोलॉजी का 2021 पेपर है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर का पेपर है। पेपर कोड बी हमारे पास मौजूद है। 2021 पेपर है। बीएस पैरामेडिक्स, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, सर्जिकल, डेंटल, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर आता है और यही पेपर 2021 में आया था। आज हमारे पास इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितना अभी हमें दिख रहा है तो इतना हम करेंगे। मसला इस पेपर में यही है कि ये थोड़ा सा ब्लर है, तो हमने इसको जो है ना आप लोगों के लिए मैं इसमें कैप्शन डालूंगा और कैप्शन के जरिए आप लोगों इसको देख सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइसोप्रोटेनॉल इज नॉन सेलेक्टिव अगेंस्ट ऑफ। आइसोप्रेनलिन की बात कर रहा है, इज नॉन सेलेक्टिव अगेंस्ट ऑफ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जो नॉन सेलेक्टिव है ये हमारे पास बीटा 1 एंड बीटा 2, जो इसका ए ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है, द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम वेसिकल इज इनहिबिटेड बाय। जो रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन है वो इनहिबिट होता है किसके जरिए, बोटेलियम टॉक्सिन। अच्छा जी, इसमें कैल्शियम ऑप्शन भी है और एट्रोपिन ऑप्शन भी है और ये दूसरा मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बोटेलिनम टॉक्सिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एसिटाइलकोलिन एक्ट ऑन ऑल रिसेप्टर एक्सेप्ट। एसिटाइलकोलिन जो है ये सारे रिसेप्टर पर काम कर रहा है, लेकिन एक ऐसा है जिस पर नहीं कर रहा, वो है एड्रीनर्जिक। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, विच ड्रग is used to reverse the toxic effect of cholinergic against। देखिए जी, ये हमें बता रहा है कि ये कौन सा ड्रग है जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दिया है एट्रोपिन और एट्रोपिन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अभी आ रहा है, द साइड इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक अगेंस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो हमें ऑप्शन दिया गया है इसमें सारे करेक्ट है, लेकिन एक हमारे पास इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास यही है, द साइड इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक। जो कोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट है वो सारे साइड इफेक्ट हमारे पास ये है, लेकिन एक ऐसा है इसमें कि वो नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है ब्रेडिकार्डिया, यूरिनरी यूरिनरी अभी दूसरा मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये लास्ट में है सलाइवेशन, और जो बी ऑप्शन हमारे पास है ये है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है, इफ एन अगेंस्ट कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज मॉडरेट एफिकेसी इट्स कॉल्ड। ये क्वेश्चन है, इफ एन अगेंस्ट can sorry, if an agonist can produce submaximal effect and has moderate efficacy is called। agonist क्या है, जो सेम एक्शन हमें शो करता है। ठीक है, agonist के बारे में बात कर रहे हैं कि submaximal effect and has moderate efficacy is called। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ये है पार्शियल एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है, 200 mg ऑफ एन एंटी हाइपरटेंसिव इंजेक्शन गिवन टू अ पेशेंट। हमने 200 mg एंटी हाइपरटेंसिव इंजेक्शन दे दिया एक पेशेंट को। द ड्रग हैज प्लाज्मा हाफ लाइफ। द ड्रग जो है इसका जो हाफ लाइफ है वो 1/2 है। एप ऑफ 3 आवर्स, 3 आवर में उसका जो हाफ लाइफ है वो 1/2 है। आफ्टर 6 आवर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस ड्रग विल रिमेन इन द प्लाज्मा सर्कुलेशन। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इस एमसीक्यूज को रीड करना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम रीड कर ले और आप लोग इससे जो है ना वो अपना मकसद पूरा करें। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन वाली एमसीक्यूज है, इसको आपने सॉल्व करना है। 50 mg जो इसका है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है ये है, नार्कोटिक एजेंट। नार्कोटिक एजेंट क्या है, डू नॉट काज। नार्कोटिक एजेंट जो है ये क्या काज नहीं करता, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स, एफ्यूरिया, यूफोरिया,
एंड लास्ट वन जो है फिजिकल। अब ये फिजिकल क्या है ये आगे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन इसकी है ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स है। जो नार्कोटिक एजेंट है, डू नॉट, नार्कोटिक एजेंट कभी भी एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स काज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास मौजूद है, सेडेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट विद विच एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या है ये पहले जानना जरूरी है, फिर कहता है कि सेडेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट विद विच एंटीहिस्टामिन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो लोरिथाडीन है। लोरिथाडीन में ये लोग कहते हैं कि सेडेशन क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर इन ड्रग में से हमें दिया गया है एड्रेनलिन, दूसरा दिया गया है एस्पिरिन, और लास्ट में पैरासीटामोल, और सेकंड जो है ये मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका वैसे भी हमारे पास कोई रोल नहीं है। एड्रेनलिन जो है ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एस्पिरिन भी नहीं करता और पैरासीटामोल भी नहीं करता, लेकिन एड्रेनलिन जो है ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को जल्दी क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास मौजूद है, विच ड्रग में डिक्रीज हार्ट रेट। ड्रग जो है ना वो कौन सा ड्रग है जो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, तो एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये पेपर इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा और आप इस पर फिर डिस्कशन कर ले कि इसकी जो रीजंस है वो क्या रीजंस है। मैंने खुद बहुत टाइम हो चुका है जब मैंने पढ़ा है, तो अभी मुझे भी थोड़ा सा इसमें डाउट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस है ये एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये मैंने जब भी पढ़ा था तो यही इस तरह मैंने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आती है, ड्रग आफ्टर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट गोज इनटू द लिवर एंड एट सर्टेन अमाउंट इज ट्रांसफॉर्म्ड, अवेलेबल ड्रग आफ्टर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अगर आप लोगों ने फार्माकोलॉजी यूनिट 1 पर एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो ये बायो अवेलेबिलिटी वाला एमसीक्यूज वहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है, और आप लोगों को ये एमसीक्यूज याद होना चाहिए कि ये हमने बार बार रिपीट किया था, और ये बहुत इजी एमसीक्यूज था। बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि जब एक ड्रग क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे सर्कुलेशन में आए तो इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ, गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये साइड इफेक्ट है किसकी, एस्पिरिन की। तो एस्पिरिन का साइड इफेक्ट हमारे पास क्या है, मेजर साइड इफेक्ट, गैस्ट्रिक अल्सर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, पैरासीटामोल इज द डैश नेम ऑफ ड्रग। पैरासीटामोल जो है ये जेनरिक नेम है ड्रग की। हमने एमसीक्यूज किए 14 तक, और इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी भी तरीके से मैं रीड आउट कर लूँ, और जो कैप्शंस है मैं आप लोग के साथ ऐड कर लूँ, और आप लोग आसानी से इस पेपर को लर्न करें, और इसको जो है ना आप लोग अपने पेपर में फिर इम्प्लीमेंट करें इस नॉलेज को, और आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक एक एमसीक्यूज को मैं डिटेल के साथ देख लूँ और फिर आप लोगों के साथ करेक्ट ऑप्शन शेयर कर दो। लेकिन ये बात याद रख लें कि पेपर के सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप लोग 3-4 स्टूडेंट्स बैठ जाए और उस एक एक एमसीक्यूज पर जो है ना वो डिस्कशन कर ले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, पैरासीटामोल इज डैश नेम ऑफ ड्रग, तो जेनरिक नेम क्या है, बेस नेम क्या है, क्लिनिकल नेम क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप लोगों ने पढ़ना है। प्रोडक्ट नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें उस पर डिस्कशन होगी। जब आप लोगों की डिस्कशन होगी तो उस डिस्कशन की वजह से आप लोगों के पास नॉलेज आएगा, और उस नॉलेज से आप लोग अपने पेपर को अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कर दिया 14 तक, और इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि ये पेपर को मैं रीड आउट कर लूँ और यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर लूँ। तो यहाँ पर हम इस पेपर को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।